तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ पंडित जी जुड़ चुके हैं। ये बताएंगे बल पूजा किससे किया जा सकता है, तो बताइए। बड़ पूजा ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है ना किया जाता है। लोग इसमें स्त्री लोग अपने सौभाग्य और पति की रक्षा अपनी सौभाग्य प्राप्ति के लिए करते हैं। बड़ पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान भोले शंकर पार्वती जी से प्रसंग कहे थे कि सावित्री जो ब्रह्मा जी को बहुत प्रिय है, उनकी चित्रण इसमें कहा गया, सुनाया गया है। एक राजा थे, जो राजा रानी दोनों सावित्री स्थल पर पहुँचे थे और सावित्री व्रत किए थे। सावित्री व्रत करने के उपरांत सावित्री जो देवी थी प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद फिर वह वहाँ चले गए और उसके बाद फिर उसी राजा के यहाँ उसी रानी के घर में और उसी रानी के गोद में उत्पन्न होते हैं जो सावित्री देवी हैं। और वह ब्राह्मणों के आदेशानुसार राजा ने भी अपनी कन्या का नाम सावित्री रखा था। और सावित्री जिस प्रकार लक्ष्मी के समान और स्वर्ण मूर्ति के समान, जिस तरह से सोना का मूर्ति प्रतिमा शोभनीय लगता है, उसी प्रकार सावित्री भी शोभनीय थी। मानो कि एक मानव कन्या नहीं, देव कन्या, जिस तरह से देव कन्या सुंदर सुशीलमान और गुणमान लक्ष्मीमान रहती है, उसी प्रकार से वह सावित्री लगती थी। मानव कन्या की तरह लगती ही नहीं थी, जबकि वह राजघर में उत्पन्न हुई थी। और इसी तरह से वह अपने घर में बड़ा होती गई। बड़ा होने के उपरांत जब युवा अवस्था कन्या का प्राप्त होता है, तो किसी भी मानव जाति में है ना, जब कन्या युवा हो जाती है तो उनका जब पिता के घर में किसी का कन्या हो, रजो धर्म से जब युक्त हो जाती है, रजो धर्म युक्त होने से पहले ही उनका विवाह हो जाना चाहिए, नहीं तो वह शूद्र के समान समझी जाती है लड़की, और उनका पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए वह राजा बहुत चिंता में पड़ गए। वह चिंता में पड़ते हुए सोचते विचार किए कि अब इनका कन्या रत्न है, इनका योग वर देने का समय आ गया है, अब इनका योग वर होना चाहिए। सोच समझ करके भी वह राजा जो थे इनको वर दे नहीं पाते थे, कारण यह देव कन्या के समान थी, लक्ष्मी के समान थी, उनके अनुरूप ही वर चाहिए ना। कन्या जिस प्रकार रहे उसी प्रकार से वर भी चाहिए, लेकिन वह दे नहीं पा रहे थे। तो स्वयं राजा बोलते हैं, देखो पुत्री, मैं तुम्हारे योग वर दे नहीं पा रहा हूँ, अब तुम स्वयं ही अपने अनुरूप वर ढूंढना। मैं आदेश देता हूँ कि तुम अपने वृद्ध मंत्रीजन, जो भी आपके राज दरबार में वृद्ध मंत्रीजन है, उसके अनुरूप उसके साथ जाकर के अपना वर ढूंढे। तो वह आदेश मिलते हुए जंगल में जाते, जंगल में रहने लगे। रहते रहते उनको एक राजा थे, वह दैववश किसी कारणवश अंधे हो गए थे। उनका राज्य भी छीन गया था। उनका जो विपक्षी राजा थे उनका राज्य भी छीन लिया, उनको राज्य से निष्कासित कर दिया। वह राजा अपनी पत्नी के साथ, अपने पुत्र के साथ जंगल में निर्वाह करने लगे। करते करते वह राजा का एक गुण था कि सत्य बोलना, उनके पत्नी का भी गुण था सत्य बोलना, उनका पुत्र का भी गुण था सत्य बोलना। माता पिता पुत्र सब सत्य बोलते थे। सत्य बोलने के कारण ही सावित्री जो थी वह लड़का को अपना वरण कर लिया, और वरण करने के बाद घर आती है, कहता कि देखिए हम जिस काम से गए थे पति ढूंढने हमको मिल गया, हम वरण कर लिए। लेकिन वहाँ पर देवर्षि नारद बैठे हुए थे। देवर्षि नारद कहते हैं राजा से कि देखिए राजन, यह तो बाल अवस्था होने के कारण, बाल बुद्धि होने के कारण यह खाली गुणवान समझ करके अपना पति उनको मान लिया, लेकिन यह उचित नहीं है। ऐसा कह करके उपरांत कहते हैं कि देखिए वो तो ठीक है, अगर पति मान भी लिया तो इनका सब चीज़ ठीक है, लेकिन इसमें की कमी है। कमी क्या है? उसको 1 वर्ष की आयु है, 1 वर्ष के बाद उनका देह त्याग होना है। इतना सत्य बोलने वाला और रहते भर में भी उनका 1 वर्ष का आयु है। तो 1 वर्ष आयु होने के कारण यह कह करके नारद जी जो थे आकाश मार्ग में विलीन हो गए। उसके पश्चात जो लड़की थी उस लड़के के साथ विवाह भी हो गया। वो कह दी लड़की कि ब्रह्म बेटा ब्राह्मण एक बार बोलते हैं
राजा राज दरबार में अपना है ना आदेश एक बार सुनाता है और कन्या किसी को दान एक बार दिया जाता है, बार बार नहीं। ये 3 कर्म है जो बार बार नहीं किया जाता है, एक बार ही किया जाता है। इसलिए वो अपने पिता को समझाती है लड़की खुद, है ना, तुमको पिता समझते हैं। और यह बात को मान करके वह कन्या रत्न है जो सतवान को दान करते हैं। विवाह संपन्न हो गया। विवाह संपन्न होने के बाद वो दोनों आश्रम में रहने लगे। आश्रम में रहते बीत गया कुछ दिन बीतने के बाद उनको एक ही बात सताता था कि वह तिथि ज्येष्ठ मास द्वादशी की तिथि उनको याद आने लगा कि नारद जी कह गए थे ज्येष्ठ मास द्वादशी की तिथि के बाद 3 दिन के बाद उनका मृत्यु, है ना, मरण तिथि है। यह याद रखा उनको बहुत सताता था। सताने के उपरांत वो उनका उपाय सोचे कि क्या करना चाहिए। तो उसमें करते सोचते विचार करते वह जंगल में रहते और तिथि आया जिस दिन वह जंगल में लकड़ी काट रहे थे। उनके पति, उनको माथा में दर्द होने लगा। दर्द को सहन नहीं कर सके। वह अपनी स्त्री की गोद में, सावित्री की गोद में पल के लिए सोना चाहते थे। सतवान अपनी स्त्री की गोद में सोए बट नीच के नीचे। उसी समय बात था कि यमराज स्वयं आ गया। यमराज स्वयं आने के बाद उनको लेने आए, है ना। सतवान था इसलिए स्वयं यमराज को आना पड़ा। वहाँ पर उनका दूत नहीं आया, यमराज स्वयं आए थे। ले जाने लगे उनको, आत्मा को बलपूर्वक। सावित्री पीछा करने लगे। पीछा करते एक मुहूर्त बीत गया। एक मुहूर्त बीतने के बाद यमराज कहते एक सावित्री, एक मुहूर्त बीत गया, तुम चले जाओ, तुम थक गई होगी। लेकिन वह सावित्री नहीं मानती है। कहती कि नहीं, आपको बुला रहते हुए आओ, हम अपने पति को छोड़कर कैसे जा सकते हैं। इसलिए नहीं गई। तो फिर यमराज कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तो इसी समय सावित्री वर मांगते कि ठीक है, हमें वर देना चाहते हैं तो यही दीजिए। हमारे ससुर के लिए, जो ससुर अंधा थे, है ना, उनके लिए नयन चाहिए, नेत्र चाहिए। और मेरे पिता को 100 पुत्र चाहिए और मुझे भी 100 पुत्र चाहिए। और मेरे पति के लिए जीवन दान चाहिए। यही मांगती है। तो यह मांगने के उपरांत यमराज जो है प्रसन्न होकर के उनको एवं अष्ट तय करके उनका रूप दे करके अंतर्धान हो जाते हैं। तब से वह जो है सावित्री उसी और सत्यवान दोनों आनंद से रहने लगे। और रहते आगे चल करके सब कुछ प्राप्त होने के बाद यह जो भी स्त्री लोग यह बात कहते हैं उनको सौभाग्य, है ना, प्राप्त होता है। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले ब्रह्मा जी की जय, बोले शंकर भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, गिरधर गोपाल की जय। जैसा कि आपने देखा कि पंडित जी ने कितना लंबा व्रत बताया है। व्रत पूजा कब और क्यों मनाया जाता है ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। तो ये छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए आपका भाई मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।